हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अथर्व में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स से सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हाफ में हम ह्यूमन आई से रिलेटेड पढ़ेंगे और सेकेंड हाफ में हम डिस्पर्जन वगैरह और स्कैटरिंग वगैरह जो होता है उसको पढ़ेंगे। और इसका थर्ड वीडियो भी आएगी जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है इस चैप्टर में ह्यूमन आई। तो यहां पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ह्यूमन आई का। इसके हर एक कंपोनेंट की बात अभी हम करने वाले हैं, तो एक एक करके कंपोनेंट की बात करते हैं। सबसे पहले ये एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। यहां पर एक दिया है विट्रस ह्यूमर। ये जो ह्यूमन आई होती है इसका जो सबसे ज्यादा पोर्शन होता है, खाली पोर्शन, एक्चुअली में खाली नहीं होता, वहां पर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसका ज्यादा काम नहीं है सबसे पहले, इसीलिए मैंने इसको बताया। ठीक है भाई, ह्यूमन आई का जो सबसे ज्यादा पोर्शन है वो एक लिक्विड से फिल रहता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं फ्रंट साइड से। अगर मान लो लाइट इधर से आएगी तो सबसे पहले क्या चीज मिलेगा, ये वाली लेयर मिलेगी। ठीक है, ये दिख रही है लेयर आपको, ये लेयर है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है भाई, अब कॉर्निया क्या है, एक टाइप की ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये एक टाइप की ट्रांसपेरेंट मीडियम है और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन यही करती है। मान लो लाइट आएगी और यही सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगी, यानी लाइट को बैंड सबसे ज्यादा यही करती है। कॉर्निया सबसे पहले ही मिलती है आई में। ठीक है भाई, कॉर्निया का काम क्या है, ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अब ये लेंस भी है। आप कहोगे कि भाई लेंस क्या काम करता है, जब लेंस अभी हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन करता है, कॉर्निया, और ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है। ठीक है भाई, उसके बाद लाइट आएगी, यहां पर ये भी खाली जगह दिख रही है आपको। इस खाली जगह में भी एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है भाई, उसके बाद अगर आप आगे जाओ, ये ब्लैक कलर का आपको एक पोर्शन दिख रहा होगा, मसल्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं आइरिसेस। ठीक है, आइरिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको भाई, आइरिस। अब आइरिस के अगर आप आगे जाओगे तो आपको लेंस मिलेगा एक। ठीक है, जो ह्यूमन आई के अंदर एक लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का होता है, लेंस ही होता है प्रॉपर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। इस लेंस का काम क्या है, जो हमारे कॉर्निया ने लाइट कन्वर्ज की है। ठीक है भाई, मान लो ये कन्वर्ज की, अब यहां पर आगे आपको लेंस मिलेगा। लेंस का काम क्या होता है कि ये जो लाइट आई है, रे ऑफ लाइट, मान लो फोकल लेंथ, अभी फोकल लेंथ की भी बात करेंगे, तो उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना अपने हिसाब से। मान लो इसको लाइट को यहां बेंड करना है या इसको लाइट को यहां बेंड करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन तो कॉर्निया ही करता है। फिर लेंस का काम क्या होता है, ये फोकल लेंथ पर इमेज बनाता है। अभी फोकल लेंथ क्या होता है, सब चीज आएगा, अभी समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो ये लेंस का काम है। उसके बाद ये लेंस है और ये आइरिस है। अब लेंस देखो भाई, एक टर्म होती है प्यूपिल। ये प्यूपिल क्या है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं फ्रंट व्यू से बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो भाई ये आपका लेंस है। ठीक है, ये लेंस जो है ना, मैंने इसको फ्रंट से देखा तो हमें सर्कुलर पोर्शन का दिखेगा। ठीक है भाई, और ये ब्लैक कलर की मसल्स है, मान लो ये आइरिस है। ठीक है, ये मान लेते हैं आइरिस ऐसे होती है। ठीक है, लेंस के ऊपर ऐसे आइरिस मसल्स होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो एक्चुअली में कलर होता है आई का, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्लू होता है, किसी में ग्रीन होता है। ठीक है भाई, ये मान लो ये आपकी आइरिस है। अब जो लेंस का विजिबल पोर्शन है, लेंस का जो विजिबल पोर्शन है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। तो प्यूपिल एक्चुअली में कोई अपनी अलग से चीज नहीं है। प्यूपिल क्या है, जो लेंस का आइरिस के बाद जो पोर्शन विजिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया। प्यूपिल कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है पर्टिकुलर, प्यूपिल एक एरिया है। लेंस को आइरिस ने कवर किया है, तो जो कवर करने के बाद जो एरिया आपको दिखता है वही आपका प्यूपिल होता है। समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आइरिस आपको आ गया भाई समझ में, आइरिस क्या होता है। अच्छा, आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस का काम होता है, ये फ्लेक्सिबल मसल्स होती है।
आइरिस मसल जो होती है वो डार्क मस्कुलर डायफ्राम होती है। ठीक है भाई, ये डार्क कलर की होती है, मस्कुलर डायफ्राम की तरह ये होती है। ठीक है भाई, आइरिस एक मसल्स है जो डार्क मस्कुलर एक तरीके से डायफ्राम होती है। ठीक है, तो ये यहां पर प्रेजेंट है। अब ये फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये अपना साइज को बड़ा भी कर सकती है, यानी ये वाली लेंथ बड़ी भी कर सकती है, ये वाली लेंथ छोटी भी कर सकती है। ठीक है भाई, अब अगर मैं कहूं कि मान लो आपकी ये आई लेंस है, ठीक है, और यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, और ये इसको कन्वर्ज कर रहा है फोकस पर। अभी आगे जाएंगे हम फोकस वाला क्या सिस्टम होता है। मान लो अगर आपके पास, अच्छा यहां पर आइरिस भी है, अभी हम मान लेते हैं यहां तक है आइरिस, ठीक है, यहां तक है आइरिस, ये आइरिस मसल्स, ठीक है, यहां तक। अब अगर जो लाइट है वो बल्क में आ जाए, बहुत सारी लाइट आ जाए एक साथ, अब क्या होगा, हमारी जो रेटिना है, अभी रेटिना भी समझाऊंगा, मान लो जहां पर इमेज बनती है वहां पर बहुत ज्यादा लाइट कंसंट्रेटेड होगी, यानी बहुत चमक दिखेगी आपको। तो भाई अब जो आइरिस है वो क्या करेगा, लेंस की जो विजिबल पोर्शन है इसके आगे कवर कर लेगा, यानी अपनी लेंथ बढ़ा लेगा, ऐसे इंक्रीज कर लेगा लेंथ। अगर ये अपनी लेंथ इंक्रीज करेगा तो जो विजिबल पोर्शन है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये लेंथ अपनी छोटी करेगा तो विजिबल पोर्शन बड़ा हो जाएगा। तो विजिबल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो एक्चुअली में आइरिस का काम क्या है, प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करना। अब प्यूपिल कुछ है ही नहीं, प्यूपिल क्या है, विजिबल रीजन है। तो विजिबल रीजन को कितना बड़ा है कितना छोटा करना है, किसके हिसाब से, कि कितनी लाइट आ रही है। अगर मान लो लाइट कम है, या फिर कहो आप किसी चीज को रात में देख रहे हो, रात में लाइट कम होती है, तो जो आइरिस है वो क्या होता है, अपना साइज छोटा कर लेती है, लेंस को ज्यादा विजिबिलिटी देती है, जिससे जो जितनी भी लाइट है वो सारी लाइट आ जाए, आपको ऑब्जेक्ट दिख जाए। ठीक है, पर इन केस ऑफ नून टाइम तो लाइट जो है वो बल्क में आती है, और जो आइरिस है फिर क्या कर लेती है, लेंस को कवर कर लेती है, प्यूपिल का साइज छोटा कर देती है, जिससे कम ही लाइट जाए और आपकी लाइट को मतलब कंफर्टेबल रहे, कोई स्ट्रेस ना, स्ट्रेन क्रिएट ना हो आई में। ठीक है, तो समझ में आया आइरिस का काम क्या होता है। ये आइरिस अपनी लेंथ को छोटा बड़ा कर सकती है डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है भाई, तो आइरिस क्या होते हैं, प्यूपिल क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, लेंस की बात भी अभी हम करेंगे। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, लेंस के और कॉर्निया के बीच में एक खाली स्पेस होता है जहां पर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखो लाइट जो है हमारी बार बार अंदर आ रही थी। अब ये जो फोकस की बात मैं कर रहा था, ये फोकस क्या है, तो फोकस आप ये रेड कलर का डायग्राम में देख पा रहे हो पोर्शन, ये एक टाइप की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है रेटिना। ठीक है, ये एक कोई पॉइंट नहीं है, ये पूरी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेलीगेट मेम्ब्रेन, यही लिख देता हूं मैं, डेलीगेट मेम्ब्रेन। अब डेलीगेट मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, डेलीगेट का मतलब एक तरीके से होता है जो कमजोर, एकदम से टूट जाए, जो एकदम से फट जाए, है ना। ठीक है भाई, तो डेलीगेट का मतलब होता है जो आसानी से फट जाए। तो जो रेटिना है वो एक बहुत सॉफ्ट मसल्स होती है, जो अगर मान लो कोई भी इंसिडेंट हुआ तो जल्दी मतलब ये टीयर हो जाएगी, फट जाएगी। तो रेटिना एक मेम्ब्रेन है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये कैरी करती है फोटो सेंसिटिव सेल्स को। इसका मतलब इसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, इस मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। अब लाइट सेंसिटिव सेल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब लाइट इस रेटिना पर पड़ेगी तो जो सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव है, और लाइट पड़ेगी तो सेंसिटिव है, यानी वो मूव करना शुरू करेंगे। अब लाइट सेंसिटिव सेल क्या करेंगे, ऑप्टिकल नर्व की थ्रू ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। यानी कि जो इमेज बनी है, रेटिना पर बनती है इमेज, यानी यहां पर कहीं पर भी इमेज बन सकती है इस रेड कलर के पोर्शन पे, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, फोटो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट है, सॉरी लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट है। अब ये जैसे लाइट पड़ेगी, यहां पर एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं इसको, यही वाला डायग्राम देख, मान लो यहां पर आपका, चलो ये तो थोड़ा मान लो ये हमारा कॉर्निया है, फिर यहां पर हमारा लेंस है, और यहां पर हमारा मान लो रेटिना है। ठीक है, अब यहां से लाइट आई है, मान लो यहां से लाइट आई, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कौन करता है भाई, कॉर्निया करता है। मान लो
इसने ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा आगे बना लेते हैं ना, यहाँ बना लेते हैं अभी इसको, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब ये लाइट जाएगी सीधी, अगर लेंस ना होता तो यहाँ पर मीट करती, यहाँ पर इमेज बनती। अब ये लेंस क्या करेगा, इसको एडजस्ट करके इसको रिफ्रैक्ट करके यहाँ पर बना देगा। जहां पर लाइट मीट करती है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वहीं पर इमेज बनती है। तो ये आपका रेटिना वाली मसल्स है। यहां पर फिर क्या हो जाएगी भाई, इमेज बन जाएगी। और यहां पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि लाइट सेंसिटिव है, यानी जैसे लाइट पड़ेगी तो सेंसिटिव सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद यहां से मान लो एक्टिवेट हुए, और एक्टिवेट होने के बाद यहां से ऑप्टिकल नर्व से दिमाग तक, माइंड तक चले जाते हैं सिग्नल लेकर, और ये सिग्नल आपका जो माइंड है वो प्रोसेस करके इमेज बनाकर आपको दिखा देता है, जिसको हम बोलते हैं, मतलब हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखा है या फिर कहो कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखी है। ठीक है भाई। अब देखो एक चीज और है यहां पर, ये सिलेरी मसल्स क्या होती है। ठीक है भाई। अब देखो लेंस जो है, लेंस फ्लेक्सिबल है, ये कॉर्निया फ्लेक्सिबल नहीं है। कॉर्निया सेम साइज का रहता है, अपने आप को छोटा बड़ा नहीं कर सकते। अब मान लो ऑब्जेक्ट पास रखा है, दूर रखा है, तो लाइट जो है वो कभी दूर जाएगी। मान लेते हैं भाई यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, लेंस नहीं है, लेंस का काम देख रहे हैं भाई, लेंस का काम क्या होता है। तो यहां से लाइट आएगी ऐसे, ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, यहां से आएगी ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, और कहीं यहां पर जाकर मिलेगी। ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, इमेज तो बन नहीं रही है रेटिना पर, अब यहां पर लेंस का काम आता है। अब मान लो लेंस नॉर्मल वाला है हमारा, मान लो लेंस जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, अपनी फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकता, तो यही लगा हुआ है। फिर लाइट क्या होगा, हल्की सी बेंड कर पाएगा ये, यहां पर अभी भी इमेज नहीं बनेगी। इसलिए लेंस की खास बात क्या है, फ्लेक्सिबल है, यानी अपनी फोकल लेंथ बदल सकता है। अब अगर लाइट पास से आई है तो अपनी फोकल लेंथ को ये ऐसे बढ़ा लेगा, और फोकल लेंथ को कम कर लेगा, और लाइट को यहीं पर डाइवर्ज कर देगा। मान लो यहां से लाइट आई ये, और यहां पर डाइवर्ज कर देगा। ठीक है। अब ये जो लेंस अपने आप को छोटा बड़ा कर रहा है, ये कौन करता है, ये जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई हुई है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करती है, मान लो लेंस है, लेंस को ऐसे प्रेस करेंगी तो ऐसे फूल जाएगा एक तरीके से, मान लो इमेजिन कर लो, और फिर ये इसको खींचेंगे तो पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और ये दब जाएगा, मोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, है ना, पतला होने पर इन्फाइनाइट की तरफ जाती है। ठीक है भाई। तो समझ में आया सबका काम क्या है। आइरिस का काम क्या है भाई, आइरिस का काम है लेंस, जो लेंस है उसके सामने आ जाना। अगर लाइट ज्यादा है तो ज्यादा पोर्शन में आ जाएगी, और लाइट कम है तो कम कम आएगी, और ये विजिबल रीजन जो होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, उसका साइज बड़ा या छोटा कर सकती है। कॉर्निया का काम क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन यही करती है। लेंस का काम तो है, लेंस का काम है इमेज को बस रेटिना पर बनाना है। रिफ्रैक्शन तो करता ही है, ये भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन आपका कॉर्निया करता है। ठीक है भाई। क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, एक्वस ह्यूमर हमने पढ़ लिया, इसके बीच में एक्वस ह्यूमर होता है, पूरी आई के बीच में विट्रस ह्यूमर होता है। सिलेरी मसल्स का काम क्या है, लेंस को छोटा बड़ा करना, जिससे अपनी फोकल लेंथ बड़ी कम या ज्यादा करके रेटिना पर इमेज बना दे। रेटिना क्या है, जैसे लाइट पड़ेगी इसके पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल है। लाइट सेंसिटिव सेल क्या है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू दिमाग तक सिग्नल पहुंचाएंगे और इमेज आपकी बन जाएगी। ठीक है भाई। तो ये तो है ह्यूमन आई के बारे में। एक चीज और, ऑन एन एवरेज या फिर कहो एडल्ट के केस में, ये जो ह्यूमन आई है इसका जो शेप है अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल ही होता है, मतलब 80-90% स्फेरिकल ही मानते हैं। अब स्फेयर का होता है एक डायमीटर, तो जो ह्यूमन आई है, एक एडल्ट की जो आई है, उसका अगर आप डायमीटर देखना चाहो, मतलब ने डायमीटर लिया तो वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस चीज को ध्यान रखना, काम आएगा। ठीक है भाई। ह्यूमन आई का डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो ये है पूरा हमारा ह्यूमन आई के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ह्यूमन आई में आने वाले डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो दो टाइप के हमारे पास डिफेक्ट दिए गए हैं, एक का नाम होता है मायोपिया और एक का नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है भाई, एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। फर्स्ट केस में मायोपिया दिया है। मायोपिया का मतलब क्या होता है, अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो जब किसी इंसान को दूर की चीजें दिखाई देनी बंद या फिर कहो धुंधली हो जाए एक तरीके से, मतलब उसको हम बोलते हैं नॉर्मली कि इसको दूर का नहीं दिखाई देता है, पास का दिखाई देता है। ठीक है, पास का दिखाई देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नियर साइटनेस बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं और नियर साइटनेस भी बोलते हैं। ठीक है भाई। मायोपिया क्या है, जहां पर दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन है, इमेज कहां पर बनती है, रेटिना से पीछे बनती है, आगे बनती है, कारण क्या है और करेक्शन क्या है इनका। ठीक है भाई। तो
एक चीज आपको मैं बता देता हूं उसको समझने से पहले, रिफ्रैक्शन से ही है वो। अगर मानो मैंने कहा कि ये लेंस है, ठीक है, ये पतला लेंस है, पतला है, और दूसरा मैंने कहा भाई एक लेंस ये है मेरे पास, ये मोटा लेंस है, ऐसे मान सकते हो आप। तो इसका मतलब है कि इसका जो कर्वेचर है, कर्वेचर जो है यानी कर्व जो है इसका वो बहुत कम है और इसका कर्वेचर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। जिसका कर्वेचर कम होगा वो लाइट को दूर जाकर मीट करेंगे, यानी उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो जिसका कर्वेचर कम होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और जिसका कर्वेचर ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ बहुत कम होगी, ठीक है भाई। ये चीज आप एक बार समझ लो, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अब। देखो भाई, अब हमें पढ़ना है मायोपिया। मैंने बताया मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखती। तो मान लेते हैं हमारे पास ये ह्यूमन आई है, रफली डायग्राम बना देते हैं ह्यूमन आई का। ठीक है, और यहां पर लेंस है। मान लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, पास में ऑब्जेक्ट रखा है, नियर साइडनेस है यानी पास का तो दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है लाइट आएगी ऐसे, ठीक है भाई। अब ये क्या करेगा, लेंस, देखो अभी हम कॉर्निया को नहीं लेते, हम लेंस से ही लेते हैं ज्यादातर हमें, क्योंकि लेंस का ही हमारा सेकंड चैप्टर है, कॉर्निया से हमें ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो लाइट आएगी, ये इसको यहां पर मीट करा देगा, यहां पर इमेज बन जाएगी। ये कौन सा पोर्शन होता है, रेटिना। रेटिना में जो आपके लाइट सेंसिटिव सेल हैं वो कलेक्ट करेंगे, इसको एक्टिवेट हो जाएंगे और ऑप्टिकल नर्व से जाकर दिमाग को सिग्नल दे देंगे, इमेज बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं यहां पर बीच में, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, सेकेंड केस में हम बना लेते हैं, ठीक है भाई, यहां पर लेंस है। अब देखो एक चीज देखना ध्यान से। देखो यहां बना रहा हूं मैं, मान लो ये लेंस है। अगर लाइट ऐसे आई तो इसने ऐसे किया। अगर मैं कहूं मैं लाइट को थोड़ा सीधा कर दूंगा, तो अगर मैं लाइट को सीधा कर दूं, तो ये इधर बेंड कर देगा। बताओ ये बात समझ में आई क्या? अगर लाइट ऐसा आई तो इतना ही बेंड कर पाया, लाइट ऐसा आई तो और ज्यादा जल्दी बेंड कर देगा। क्लियर है? अब देखो आगे। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है हमने दूर रखा है। दूर रखने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है भाई, इन्फानाइट पर रखा है हमने। तो इन्फानाइट से जो रे आएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यहां तो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, वैसे होती है सेंटर वाली, बीच वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ही मान लेते हैं, यहां रेटिना है, ठीक है। अब ये लाइट ऐसे थी तो इसने ऐसे बेंड किया, अब यहां से सीधी आ गई तो थोड़ा जल्दी बेंड कर देगा, यानी ये यहां पर बेंड कर देगा, ठीक है। अब ये लेंस क्या कर रहा है भाई, लेंस इमेज को रेटिना से पहले बना रहा है। इन केस ऑफ मायोपिया या फिर नियर साइटनेस, जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनती है। ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका करेक्शन क्या है। करेक्शन क्या हो सकता है कि जो लाइट नीचे आ रही थी, जो बाद में पैरेलल हो गई, अगर हम लाइट को वापस से ऐसे डाल दें तो वापस इमेज यहीं बन जाएगी। ये चीज समझो आप, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। मान लो लेंस है, लाइट नीचे से आई थी तो बिल्कुल सही जगह बनी थी। अब अगर हम लाइट यहां से आ रही तो पहले बन रही है इमेज ऐसे, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, इस लाइट, जो लाइट पैरेलल है ना, ये किसी तरह ऐसे पड़ जाए इस पर, मतलब लाइट ऐसे आ रही तो इमेज यहीं बन जाएगी। समझ में आई बात? अगर मैं बोलूं आपको तीसरा केस ही बनाना पड़ेगा इसका, तीसरा केस बना लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर हमने लेंस बनाया, ये पैरेलल रे है, सो हाँ पैरेलल, हाँ ठीक है, पैरेलल बना देते हैं। एक मिनट, थोड़ा नीचे डायरेक्शन बना देते। मान लो यहां से लाइट आई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको जल्दी मोड़ देगा, यहां पर बना देगा इमेज। हमने क्या करना है, ले जो लाइट पैरेलल है इसको बस ऐसे इंक्लाइन कर दें हल्का सा, लॉजिक मैं समझा रहा हूं है ना।
अब अगर मैं कहूं मैंने यहां पर लेंस लगाया है कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉनकेव क्या करता है, इसको मैं यहां पर बना रहा हूं, यहां पर दो पैरेलल लाइन है, ऐसे है, हमने यहां पर ये रख दिया। अब ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है, यानी ऐसे निकालेगा और इधर से ऐसे निकालेगा, यानी हट जाएंगी। अब देखो वही वाली बात हो गई, पैरेलल लाइन को हमने इस एंगल पे मोड़ दिया, यानी इस लेंस लगाने की वजह से इस एंगल पे मुड़ गई है, यही हमें चाहिए था। अगर ऐसे लाइट आ रही है तो आराम से वो इमेज रेटिना पे बना रहा है। तो यहां पर हमने लेंस लगाया। अब ये जो लाइट है, रेड कलर से बना देता हूं मैं करेक्शन के बाद, ये लाइट बैंड होकर ऐसे जाएगी यहां पर और यहां से यहां जाएगी। अब ये इमेज कहां बनाएगा, आराम से रेटिना पर बना देगा। समझ में आई बात? तो इमेज पहले बनती है रेटिना से। करेक्शन करने के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ता है भाई, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को ऐसे बेंड करता है, इस वजह से ये फोकल लेंथ वापस से अपना पीछे खींच लेता है। अच्छा, अब ये डिफेक्ट है, डिफेक्ट के कारण क्या है, हमने पढ़ा कि भाई इमेज कहां बनती है, हमने पढ़ लिया पीछे बनती है। करेक्शन कैसे कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस लगाकर। कारण क्या है इसका? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो लेंस है ये इमेज कहां पर बना रहा है, पहले ही बना रहा है। और मैंने शुरू में बताया था अगर आपका लेंस पतला होगा तो वो दूर तक बना पाएगा, और अगर थोड़ा मोटा होगा तो जल्दी बना देगा। तो ये इमेज जल्दी बना रहा है, इसका मतलब ये जो लेंस है इसका कर्वेचर हाई हो जाता है। तो डिफेक्ट का पहला कारण आपको समझ में आया कि जो लेंस का कर्वेचर है, यानी इसका जो मतलब मोटापा बोल सकते हो, मोटापन, ये ज्यादा हो जाता है, कर्वेचर ज्यादा हो जाता है। कर्वेचर ज्यादा तो लाइट को जल्दी बेंड कर देगा। तो डिफेक्ट का पहला कारण क्या है, इन केस ऑफ लेंस, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है। ठीक है भाई। और दूसरा केस क्या है इसका, यहां पर समझाता हूं मैं इस बात को। मान लो कि भाई लेंस खराब नहीं हुआ है आंख का, ठीक है, मान लो ये लेंस है, बढ़िया काम कर रहा है, लाइट आई है, यहां पे बना रहा है। पर अगर मैं कहूं जो आपका आई बॉल है वो ही क्या हो गया, हल्का सा इलिप्टिकल शेप में हो गया, हल्का सा पिचक गया, एक तरीके से बोल सकते हैं। अब अगर ये पिचक जाएगा तो ये कुछ ऐसा शेप हो जाएगी, इसकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है भाई। तो इसका रेटिना लॉजिकली पीछे चले जाएगा और इमेज आपकी पहले बन जाएगी, यानी डिफेक्ट वाला केस हो गया। तो दो कारण हो सकते हैं, या तो आपका लेंस सही से काम नहीं कर रहा है आंख का, या फिर आपकी जो आई बॉल है उसकी शेप थोड़ी सी बेंड हो गई है। ठीक है भाई। तो डिफेक्ट के दो कारण हैं यहां पर, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मायोपिया की बात कर रहे हैं। मायोपिया में होता क्या है, नियर साइटनेस होती है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। और साथ ही साथ जो इमेज है रेटिना से पहले बन जाएगी। इसको करेक्ट करने के लिए हमने कौन सा लेंस लगाया है, कॉनकेव लेंस लगाया है। फिर हमने कारण जाने, कारण क्या है, दो कारण है, या तो लेंस का कर्वेचर बढ़ गया होगा, या फिर जो आपकी आई बॉल है उसका शेप चेंज हो गई होगी, वो हल्की सी बेंड हो गई होगी, या फिर कहो उसको जो भी आप समझ गए हो। ठीक है। तो इस वजह से रेटिना उसका पीछे चले जाएगा। लॉजिकली इमेज तो वहीं पर बनी है, पर अब रेटिना पीछे चलेगा तो हम बोलेंगे रेटिना से पहले बन गई इमेज। ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये है आपका मायोपिया के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। ठीक है भाई, हाइपरमेट्रोपिया। चलो भाई, इसके कारण देख लेते हैं, इमेज कहां बनती है, सब चीज देख लेते हैं। ये हमारे पास ह्यूमन आई है। ठीक है भाई, यहां पर आपका लेंस लगा हुआ है। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटनेस, यानी दूर की चीजें तो आसानी से दिखती हैं पर पास की चीजें नहीं दिखती है, इसी का उल्टा है एक तरीके से। ठीक है भाई, फार साइटनेस का मतलब दूर की चीजें दिख जाती हैं, मतलब जो पास की चीजें होंगी वो नहीं दिखेंगी इसको। ठीक है भाई। इस केस में क्या था कि पास की चीजें दिख रही थी, पर अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा तो दूर की चीजें नहीं दिख रही थी। ठीक है। यहां पर क्या होता है, पास की चीजें नहीं दिखेंगी, फार अवे, यानी जो दूर की चीजें होंगी वो दिखेंगी। ठीक है भाई। तो इसका मतलब अगर रेज आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है भाई, आपका बहुत दूर रखा है, तो ये बिल्कुल बढ़िया काम करके अपना इमेज कहां बनाएगा, बिल्कुल रेटिना पर। रेटिना से फोटो सेंसिटिव सेल जो होते हैं या फिर लाइट सेंसिटिव सेल, वो कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, ऑप्टिकल नर्व से दिमाग तक पहुंचाएंगे, दिमाग आपको सिग्नल, दिमाग आपको इमेज बनाकर दे देगा। ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से स्ट्रेट लाइन जाती है जो बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ऑब्जेक्ट पास रखा हो, दिक्कत पास रखने में आएगी। तो ये हमारी आई है, ये लेंस है। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा है,
ठीक है भाई। अब आप देखो लाइट जाएगी यहां पर, लाइट जाएगी यहां पर, ठीक है। एक चीज वही मैंने शुरू में बताई थी आपको, अब उसको भी देख लेते हैं। मान लो लेंस है, अगर रे पैरेलल थी तो इसने यहां पर बेंड किया था, पर अगर रे ऐसे आएगी तो ये थोड़ा दूर बेंड करेगा इसको, ये वाली लाइट भाई ऐसे सीधी थी तो ऐसे बेंड कर दिया, अब इसको हम नीचे कर दिया तो थोड़ा आगे ले जाएगा वो बेंड करने के लिए, ठीक है। अब ये वही वाली बात है, नीचे से आ रही है तो यानी जो पहले यहां तक बन रही थी, बात बन रही थी, वो थोड़ी और आगे चली जाएगी, यानी जो लाइट है वो यहां जाकर मीट होगी। तो इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन रही है, रेटिना से पीछे बनती है, ठीक है भाई। यहां पर क्या था, रेटिना से पहले बनती है, यहां पर रेटिना के बाद बनती है। इसका करेक्शन देखो क्या होगा। अभी हमारा काम क्या है भाई, लाइट को थोड़ा सीधा करना है, लाइट हमारी इंक्लाइन होकर आ रही है, लाइट को थोड़ा हमें सीधा करना है, ठीक है, या फिर कहो कन्वर्ज करना है। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स, ठीक है भाई। थर्ड केस बना लेते हैं इसका। ये ह्यूमन आई है हमारी, ये लेंस है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, यहां से लाइट ऐसे आएगी और ये दूर बना रहा है भाई, यहां बन रही है इमेज कहीं। हमने क्या किया भाई, एक ऐसा लेंस रखा जो लाइट को थोड़ा कन्वर्ज कर सके। भाई लाइट ऐसे जा रही है तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा कन्वर्ज कराना है। कन्वर्ज करेंगे तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, भाई ये ऐसे जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसको हमें एक तरीके से कन्वर्ज कराना है, थोड़ा सीधा कराना है इसको, ठीक है। यहां पर हमने कौन सा लेंस रख दिया भाई, कॉन्वेक्स। अब ये क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये जो लाइट ऐसे जा रही थी इसको हल्का सा कन्वर्ज करके यहां पर डाल देगा, इसको कन्वर्ज करके यहां पर डाल देगा, और इमेज आपकी फाइनली रेटिना पर बन जाएगी। जल्दी बन गई, रेटिना पर बन जाएगी भाई, ठीक है। समझ में आई बात। देखो क्या क्या हुआ यहां पर। हाइपरमेट्रोपिया के केस में दूर की चीजें दिखती हैं, पास के नहीं दिखती है। दूर की चीजें अगर इन्फाइनाइट से रे आ रही है तो आपका रेटिना पर इमेज बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। पास में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इमेज है वो रेटिना से पीछे बनेगी। अब आंख के पीछे कैसे बन सकती है, कहने का मतलब है फोकस नहीं होगी, बस वो फोकस अगर होगी तो वो हमें लगेगा कि वो उसके पीछे हो रही है, वाली बात है। अब इसको करेक्शन के लिए हमने कौन सा लेंस यूज किया है, कॉन्वेक्स। उस केस में कॉनकेव था। कारण क्या है इसके, वहां पर अगर आपका लेंस थिकर था तो इमेज जल्दी बना रहा था। अब यहां पर क्या है, जो लेंस है वो थिनर होगा, पतला होगा, इसलिए वो दूर बना रहा है। शुरू में मैंने बताया था आपको, ठीक है भाई। तो अगर लेंस पतला है तो इमेज आपकी दूर बनेगी, उसको करेक्ट करने, हाँ तो लेंस एक तो डिफेक्ट क्या है कि भाई जो कर्वेचर है लेंस का वो कम होगा, या फिर कहो थिकनेस कम होगी, ठीक है। कर्वेचर यानी वो कितना कर्व्ड है, कर्वेचर कम होगा यानी वो थोड़ा स्ट्रेट होगा लेंस, या फिर कहो सिलेरी मसल्स उसको प्रेस नहीं कर पा रही। ये चीज मैं बताना भूल गया पिछली बार में, कि लेंस पतला का मतलब उसको खींच रखा है सिलेरी मसल ने, वो उसको वापस रिलैक्स नहीं कर पा रही है। सिलेरी मसल्स का भी काम होता है ना, वो खींचने की तो पावर है उसमें, वो वहीं एक तरीके से मान लो वहीं अटक गई वो, और उसको वापस नहीं कर पा रही। वापस करेगी तो उसको हल्का सा थिक कर देगी, वो थिन कर रखा है उसने, ठीक है। दूसरा डिफेक्ट क्या है, पहले जो आई बॉल था वो ऐसे बेंड हुआ था, अब ये क्या है, ये थोड़ा पतला हो जाएगा, या फिर को छोटा हो जाएगा। जो आई बॉल है आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां पर बना देते हैं डायग्राम, यही बना देते एक्चुअल वाले बनाते हैं। यहां मान लो ये यहां पर बन रही है, अब ये जो आपका आई बॉल है ये थोड़ा सा छोटा हो गया, मान लो कम हो गया, यानी सुकड़ गया एक तरीके से, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। तो अगर ये कम हो जाए तो इमेज कहां बनेगी, ऑटोमेटिकली बाहर बनेगी, यही वाली कंडीशन हो जाएगी। तो दो इसके कारण है। पहला कारण है कि आपकी जो लेंस है उसका कर्वेचर कम हो गया हो, आपका सिलेरी मसल्स ने खींच रखा हो, और इस केस में क्या है, सिलेरी मसल्स ने एक तरीके से प्रेस कर रखा है, उसको दबा रखा है लेंस को, उसका कर्वेचर बढ़ गया है, इस वजह से फोकल लेंथ यहां पर बन रही है, ठीक है, फोकस यहां पर हो रहा है। इस केस में क्या है आपका, कि जो इसकी थिकनेस है वो सिलेरी मसल्स ने खींच रखा है, थिकनेस उसकी कम है, तो इमेज वो बाहर बना रहा है। पहला कारण क्या है, लेंस की थिकनेस का। दूसरा कारण क्या है, जो आपकी आई बॉल है वो थोड़ी पतली हो गई है, उसका साइज जो है कम हो गया है, एक तरीके से साइड से ऐसे ऐसे पिचक गई है एक तरीके से, ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये होता है हमारा डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। करेक्शन हमने पढ़ लिए हैं, कारण हमने पढ़ लिए हैं, इमेज कहाँ बनती है, आगे बनती है, पीछे बनती है, सब चीज हमने पढ़ ली है। उम्मीद है मुझे कि ये चीज आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि जो लेंस है, सॉरी जो सिलेरी मसल्स है वो लेंथ की
फोकल लेंथ को चेंज कराने में मदद करती है। ठीक है भाई, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन भी यही होता है कि लेंस की वो एबिलिटी अपनी फोकल लेंथ को चेंज करने की। अब वो पास भी चेंज कर सकता है, दूर भी चेंज कर सकता है, इसको ही हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है भाई, सिंपल है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको समझ में आया है। अब यहां पर हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जो लेंस है अपना साइज को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, तो एक आइडियल कंडीशन भी तो होनी चाहिए कि जो मतलब नॉर्मल कंडीशन है कि भाई वो आपने उसको ना ही दबाया है सिलेरी मसल से, ना ही उसको खींचा है, तो नॉर्मल कंडीशन का क्या आपको मतलब क्या रूल दिया गया है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन की, मान लो जो लेंस है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में, और यहां पर मान लो इस सिलेरी मसल्स लगी है इसको कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है, अभी इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेन स्ट्रेस नहीं है। इस केस में जो आपका लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, यहां पर मान लो 25 सेंटीमीटर दूर है और यहां पर कहीं रेटिना है आपका, तो यहां से जो लाइट आएगी उसको वो बिना स्ट्रेस स्ट्रेन के, बिना किसी दिक्कत के रेटिना पर फोकस कर देगा। ठीक है, तो ये कंफर्टेबल आई व्यू है एक तरीके से। ठीक है, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर दूर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो लेंस जो है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी स्ट्रेन के, या फिर बिना किसी काम के, बिना कोई काम के, नॉर्मल कंडीशन में, रिलैक्स्ड कंडीशन में आराम से रेटिना पर इमेज बना देगा अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर रखा है। अगर 25 से कम करोगे तो लेंस पर आएगा थोड़ा स्ट्रेन आएगा, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको इसको देखने में। और इवन अगर कुछ ज्यादा पास आएगा फिर तो पॉसिबल ही नहीं है रेटिना पर इमेज बनाना। ठीक है, तो एक लिमिट होती है ह्यूमन आई की भी। जैसे हम बोलते हैं कि हमें जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर दूर ही रखने चाहिए। जैसे बुक होती है हमारी, हम फोन देख रहे हैं आजकल, फोन इतने पास से देखते लोग ना, रील देखते हैं, तो हमें अब एक कंफर्टेबल आई के लिए 25 सेंटीमीटर तक दूर रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को, तो हमारी आंखों में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप इतने पास से कोई चीज़ को देख रहे हो, लगातार कंटिन्यू देख रहे हो, तो आपकी आई साइड में वीक होनी शुरू हो जाएगी। लेंस में अगर स्ट्रेन है, मसल्स ने लेंस को खींच रखा है या दबा रखा है, तो इसमें स्ट्रेस बना रहेगा और एक टाइम पे ये लूज पड़ जाएगी और लेंस वापस ये कर ही नहीं पाएगी ओरिजिनल शेप में। उसी को हम बोलते हैं कि आई खराब हो गई है। तो ह्यूमन आई का थर्ड डिफेक्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है प्रेसबायोपिया। अब भैया ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इस बीमारी में ना ही आपको पास का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है। ये होने का कारण क्या है? ये हमारी एजिंग फैक्टर से ही होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो हमारी आई के अंदर बहुत सारे हमने फंक्शन पढ़े थे, उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। मेनली कम किसकी होती है? जो सिलेरी मसल्स है वो वीक पड़ जाती है, वो उस लेंस को खींच नहीं पाती है, उसको बेंड नहीं कर पाती है, प्रेस नहीं कर पाती है। या फिर कहो जो लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो आसानी से पिचक जाता था, आसानी से खिंच जाता था, अब वो खिंचता नहीं, वो थोड़ा सॉलिड हो गया है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो फंक्शन है हमारे आई के अंदर वो काम करने बंद हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास एक डिफेक्ट आता है कि जिसमें जो हमारा ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग था वो काम करनी बंद हो जाती है। तो चीज़ें ना ही आपको दूर की दिखती है ना ही पास की दिखती है। लेंस अपने आप को ना ही एडजस्ट कर पाता है, ना ही प्रेस कर पाता है, ना ही खींच पाता है। दो कारण है उसके, एक तो सिलेरी मसल्स आपकी वीक हो गई होंगी या फिर आपका जो आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई होगी। ठीक है, इसके दो कारण होते हैं। अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? ना ही पास का दिखता है ना ही दूर का दिखता है, तो ना ही हम कॉन्वेक्स लगा सकते हैं ना ही कॉनकेव लगा सकते हैं। कॉनकेव कब लगाते हैं? जब दूर का नहीं दिखता है। कॉन्वेक्स कब लगाते हैं? जब पास का नहीं दिखता है। इस केस में दोनों का ही नहीं दिखता। अब क्या करेंगे? तो यहां पर बाईफोकल लेंथ हम मिरर लेंस यूज करते हैं। इसका मतलब एक ऐसा लेंस, एक ऐसा चश्मे की बात कर ले अगर हम, एक ऐसा चश्मा जिसके अंदर दोनों लेंस हो। नीचे वाली साइड में तो होता है हमारे पास कॉनवेक्स और ऊपर होता है कॉनकेव। अब कॉनकेव किस में मदद करता है? दूर की चीज देखने में। तो अगर किसी को दूर का देखना है तो ऐसे ही करता है वो, है ना, लेंस में ऊपर लगा रहता है चश्मे में, ऊपर से देखेगा तो दूर का दिख जाएगा उसको। ठीक है। कॉन्वेक्स क्या होता है? पास का। अगर उसको बहुत पास का देखना है तो नीचे से देखेगा ना, पास का ऐसे देखते हैं, दूर का ऐसे देखते हैं। आपने टीचर्स को देखा होगा अपने जिनको चश्मा लगा हुआ है ना, तो जो डबल लेंस वाला करते हैं उनको क्या हुआ है? एक्चुअली में प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये डिजीज का नाम है प्रेसबायोपिया। ना ही दूर का दिखता है ना ही पास का दिखता है। हाँ, पर एक चीज है,
जो हमारी कंफर्टेबल आई व्यू होता है ना, जहां पे सिलेरी मसल्स को कोई काम करने की नीड नहीं होती, लेंस को कोई काम करने की नीड नहीं, वहां से उनको देखोगे तो उनको बिल्कुल सही दिखता है, ठीक है। तो उससे पास लाओगे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उससे दूर ले जाओगे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला लेंस यूज करते हैं। दूर से देखना हो तो ऊपर से देखते हैं, ऊपर हमारा कॉन्केव लगा होता है और नीचे हमारा कॉन्वेक्स लगा होता है। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, दोनों कंडीशन होती है इसमें, ठीक है भाई, समझ में आया। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये वाला पोर्शन जो है हमारा चैप्टर का खत्म हो चुका है, ये हमारी वीडियो यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो इसमें हमने ह्यूमन आई से रिलेटेड पढ़ लिया है, चैप्टर अभी हमारा बाकी है, सेकेंड हाफ इसका बाकी है, जिसमें हम प्रिज्म से रिलेटेड पढ़ेंगे, उसमें डिस्पर्जन पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे, रेनबो कैसे बनता है, और सन जो है आपका 2 मिनट जल्दी निकलता है, 2 मिनट बाद में डूबता है, और हमें जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है, शाम में जो सूरज डूबता है वो लाल क्यों दिखता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो अपना आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। जितना जल्द से जल्द होगा मैं आपके डाउट को आंसर देने की कोशिश करूँगा।